तो मास ऑफ पिस्टन 0.2 kg, हीलियम गैस इसके अंदर भरी हुई है, दैट इज अ हीलियम गैस, और इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, और ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ भागना शुरू करते और हैं। बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर तो वैक्यूम मतलब वैक्यूम है, ठीक है। कि जब पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, तो अगर इस पिस्टन की वेलोसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज डेवलप होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम इमीडिएटली, मतलब जब तक वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, तो ये हम बोलेंगे प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक। हाँ, एक जो थिन लाइन थी सर ना, क्वासी स्टैटिक या रिवर्सिबल से रिवर्सिबिलिटी के बीच में, वेरी स्लो वेरी फास्ट, हाँ, कहीं डिफाइन नहीं हो रहा कि वेरी स्लो कितना स्लो है, हाँ, और वेरी फास्ट कितना फास्ट है। आईटी, आईएनपीएचओ और हम लोग तीन लोगों के बीच का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन का डिस्कशन है, और डिस्कशन का पॉइंट है कुछ नई बातें आपको बताना, कुछ नई बातें सिखाना। और जो एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, या ये बोले कि थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट की आवश्यकता, मुझे लगता है जितने सर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं सभी को आवश्यकता थी, सबको सकता थी, और इसकी नीड है, और सबको, क्योंकि सारे के सारे टीचर्स ना इसके ही पहले क्वेश्चन पे लड़ रहे थे कि क्या होगा बेसिकली इसके अंदर। एग्जैक्टली, मतलब यही थोड़ी सी बच्चों के लिए प्रॉब्लम था। हाँ सर, ये हम लोगों को भी बड़ा मुश्किल लगता था कि हर बार ये एक डिस्कशन कई बच्चों का मन में होता था कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस बोला है, फट से निकला, अब ये कह रहे हैं रिवर्सिबल भी है, और इसको रिवर्सिबल भी बोलना है, कब कैसे बोलना है। सबसे पहले तो सर मुझे लगता है कि आईएनपीएचओ को थैंक्स बोलना चाहिए कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत बेहतर क्लैरिटी के साथ उन्होंने रखा। लेकिन सर हमारा जो मेन मकसद है दैट इज द चेंज इन योर प्रोविजनल आंसर की, जो आपने आंसर दिया है उसमें अभी चेंज की जरूरत है, क्योंकि वो अभी अधूरा है, और क्लैरिटी दी तो है, कोशिश की है, बट वो अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क नहीं है का मतलब ये हो रहा है कि जो एक्चुअली वैलिडेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मतलब इस डिस्कशन के माध्यम से आप रियली बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो। मतलब मैं ज्यादा बोलूंगा कि आईएनपीएचओ को प्रोविजनल आंसर की को चेंज करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें उतना क्लियर नहीं हो, लेकिन हम उसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हैं, और आपको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और एमआईटी के वेबसाइट पे जो लाइन लिखी गई है उनके थ्रू समझा देंगे आपको कि देखिए वो कितने क्लियर वे में उन्होंने रखा है, और आपको अभी थोड़ी सी क्लियरेंस की जरूरत है। हालांकि पूरी तरीके से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत हैं, ठीक है, आईएनपीएचओ को पूरी तरीके से गलत कहना, क्योंकि मतलब बेसिक थॉट के करस्पॉन्डिंग जो उन्होंने आंसर दिया है, कई बच्चों का आंसर क्योंकि वहां पर अलाइन हो रहा होगा, जहां तक मुझे लगता है उसमें क्या क्या आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या और ऐड होना चाहिए उस आंसर्स में वो भी हम आपको बताएंगे अभी। एग्जैक्टली तो हमारा पर्पस बहुत सर ने क्लियर कर दिया है कि हम प्रोविजनल आंसर की को थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं उसके अंदर इस वीडियो के माध्यम से, और आपके उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस, कब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बदलती है या इरिवर्सिबिलिटी, और रिवर्सिबिलिटी कैसे कन्वर्ट हो रही होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उसका मेन रीजन क्या है, वो कैसे ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन होना चाहिए। हाँ, और एक्चुअली हम लोग जो भी बातचीत आज करने वाले हैं दे आर बैक्ड अप विद द एमआईटी, एमआईटी के प्रॉपर डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ पर हैं, और उन सभी बातों का डिस्कशन भी करेंगे, और उन सभी चीजों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें थी सर। आइडियल गैस अंदर भरी हुई है, आइडियल गैस थी सर, हीलियम गैस थी, हीलियम गैस, नंबर ऑफ मोल 1 था, और इसमें जो ये पिस्टन है इसका जो मास दिया गया था 0.2 एम ऑफ जी, इसको मैंने लिख दिया है 0.2 मास ऑफ पिस्टन, इसको पी से लिखें सर, पी से लिखें, वो मास ऑफ गैस को मास ऑफ पिस्टन उसको एम ही रहने दीजिए तब, क्योंकि हमने ना एम से ही काम चला लिया। 0.2 kg, 2 kg, तो मास ऑफ पिस्टन 0.2 kg, हीलियम गैस इसके अंदर भरी हुई है, दैट इज अ हीलियम गैस, और इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, और ये दोनों पिस्टन बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं, और बाहर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, बाहर तो मतलब वैक्यूम है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, और कब तक ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहेगी, इसके बारे में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट अगर इसको उन्होंने पहले तो क्वेश्चन उनका पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी बातें हम समझते हैं। पिस्टन को टी बार 0 पर रिलीज किया है, एंड पिस्टन मूव विदाउट द फ्रिक्शन एंड द प्रोसेस इज क्वाजीस्टैटिक। इनिशियली उन्होंने कहा है कि शुरुआत में क्वाजीस्टैटिक है, दैट मींस बहुत ही स्लो स्पीड होगी शुरू में, अगर कम होगी तो बोलना बड़ा अच्छा है सही में क्वाजीस्टैटिक हुई, क्योंकि जो चेन डेवलप होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम फैलेगा। तो ये तो बात अभी समझानी है। इन्होंने बोला इनिशियली क्वासी स्टैटिक है, और बोला गया एज्यूम दैट द गैस बिहेव्स आइडियली थ्रू आउट, बोल दिया गया, सीपीसीबी इसके दे रखे। अब ये क्वेश्चन था जिसपे उनको आंसर चेंज, आंसर मैं ये हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आंसर चेंज करो, बट ये आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट है जो हम दे रहे हैं, और उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। एक सबसे अच्छी बात सर, हम पिछली बार भी विजय हम लोगों ने ये सही सर कह रहे हैं कि पिछली बार भी हमने
कहा था INPHO को कि सर आपको इसमें चेंज करने पड़ेंगे, एक जो था ना पैकिंग जिसमें क्यूबिकल और स्फेरिकल पैकिंग थी, तो उन्होंने क्यूबिकल पैकिंग में आंसर नहीं दिया था, और हमने कहा था क्यूबिकल पैकिंग पे दो, तो उन्होंने फाइनली चेंज किया और कहा कि यस आप सही कह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब उन्होंने एब्जॉर्प्शन बोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोगों ने रेज किया था। अगर आप देखें तो सर इस पे रेज भी कोई लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम लोग आके हर बार रेज करते हैं कि INPHO ने क्या 2023 में गड़बड़ किया था। गड़बड़ कहने का मतलब देखिए सर उन्होंने चेंज कर लिया था। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर आप, तो हमने एक नया वीडियो बना के सर डाला है प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, ताकि आप देख सके INPHO 2023 में हमने क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए थे, और वो आपको इस चैनल पे प्राप्त भी हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है सर। अब एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उस गेम को समझाते हैं, उस MIT वाले लाइन पे जाएंगे। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ईच पिस्टन इन टर्म्स ऑफ द गैस टेम्परेचर एंड अदर रेलेवेंट वेरिएबल at what temperature TC is the process no longer quasi-static। no longer मतलब इस केस में हम मान लेते हैं कि नहीं अब quasi-static रहेगा ही नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, हालांकि सर ये तय है कि बहुत पहले भी वो डिस्टर्ब ही है। हाँ, नहीं, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि क्वाजी-स्टैटिक। एग्जैक्टली। देखो मतलब अगर एक बहुत थिन लाइन हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि कब नेग्लेक्ट करना है, कब स्मॉल लेना है, तो इन सब में डिटरमिन कर पाना एग्जैक्ट लाइन को, वो एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एग्जैक्ट बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो हमें कुछ करस्पॉन्डिंग अपने लॉजिक्स देने पड़ते हैं, जो इन्होंने भी बोला। तो पहले इनकी बात को एक बार समझा देते हैं कि INPHO ने क्या बोला, फिर एक्चुअल MIT का क्या है, और फिर उस पर क्या होना चाहिए। MIT की लाइन से चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है पहले बता दें, एक बार दिखा देते हैं इन्होंने क्या बोला है INPHO ने इस पे। अगर ये वाला बात किया जाए तो उन्होंने 6 पर बोला है, और उन्होंने ये कंडीशन यहाँ पे दी। मुझे लगता है कि सर इसी लाइन से आपको सारा गेम जो है वो समझ में आएगा। एक बार बोल देते हैं, उनका सोल्यूशन ही बोल देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो कैटेगरी आ रही है ना, ठीक है, वो इंटरनर्जी के चेन से बैलेंस कर ले रहा है, क्योंकि जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो इंटरनर्जी घटेगी बेसिकली वही वर्क डन में कन्वर्ट होगी, और वो जो वर्क डन होगा उन पिस्टन को कैटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आई थिंक इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि क्योंकि पीछे हो सकता है कि ब्राइटनेस के चक्कर में विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाए। अब मैं इस कंडीशन पे फोकस कराऊंगा पहले बच्चों को कि फॉर द प्रोसेस टू बी क्वासी-स्टैटिक एंड एडियाबेटिक द पिस्टन वेलोसिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन RMS वेलोसिटी। और यहीं पर हमारा आर्गुमेंट आज शुरू हो रहा है। और एक चीज इसमें एक चीज और सर हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करिए थोड़ा सा। अब ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने T निकाल लिया, कैलकुलेट के 3 केल्विन, बट उन्होंने एक लाइन लिखा, बिलो द टेम्परेचर द पिस्टन इज वेलोसिटी एक्सीड RMS वेलोसिटी व्हिच इंडिकेट द पिस्टन मूव very rapidly underline word है। this is where the quasi-static limit will be break down for the estimation purpose। we can also the word take the average velocity or most probable velocity and corresponding limit would be 3.5 Kelvin and 4.5 Kelvin 4.4 Kelvin respectively। हाँ, बस हम यहाँ पे अब हमारी चाहत यही लाइन थोड़ी सी सही नहीं है, मतलब आप इनको ले लो, बट हमारा भी एक और लेके चलो जो हम आगे और यूज करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक थिन लाइन हमको बैरियर देना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या बैरियर है, सही में क्या है, सही में बैरियर क्या है। तो उन्होंने तो बोला कि भैया देखो, जब पिस्टन से मॉलिक्यूल, उन्होंने अजम्पशन किस तरीके से लिया है कि जब पिस्टन मूव कर रहा है तो मॉलिक्यूल VRMS से है, तो उसको टच ही नहीं कर पाएगा, तो उसके फर्दर चेंजेस जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल से पिस्टन भागेगा तो मॉलिक्यूल उस पे जो हीट मार रहे हैं ना, ऐसे हीट मार रहे हैं, वो वेलोसिटी अगर आप बोलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आप वर्ड यूज करिए, ज्यादा अच्छा वर्ड है। RMS वाला वर्ड आप जो यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं RMS से प्रेशर लिंक्ड होता है, उस वाला टर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो देयर विल बी सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड VRMS या V मोस्ट प्रोबेबल या V एवरेज इनसे भी ज्यादा होगी, तो देयर कोलिजन कंटिन्यू टेक बढ़ता रहेगा और लगातार मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती रहेगी। बट कैसे हम समझे क्वासी-स्टैटिक होती क्या है? एक चीज इसमें और सर जो बात आप कर रहे थे कि जो पिस्टन मूव कर रहा है ना, एक्चुअली ये बोलना है कि RMS का थोड़ा सा मीनिंग, पार्टिकल RMS एक तरह से V² का एवरेज है, लेकिन जो पार्टिकल हीट मार रहे हैं उनकी वेलोसिटी सिर्फ RMS ही थोड़ी है, ग्रेटर देन RMS फाइनाइट भी अप्रोच करती हैं, वेरिएशन इतना ज्यादा हो जाता है। लेकिन हाँ, मतलब यहाँ पे क्लियर कट नहीं समझ में आ रहा कि है क्या। तो पहले इस बात को समझते हैं, व्हाट इज क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। सर एक बार इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आएगी कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है, तो बच्चों को समझना भी आसान होगा कि क्वासी-स्टैटिक होता क्या है, व्हाट डज दिस टर्म मीन। क्वासी-स्टैटिक का मतलब सर कहीं ना कहीं ये हम लोग बोलते हैं कि अगर हम सिस्टम में कोई बदलाव कर रहे हैं, तो सिस्टम उसको इमीडिएटली अडॉप्ट कर ले रहा है। मतलब सिस्टम में जिस रेट से बदलाव हो रहा है वो पूरे में
डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं बहुत है जल्दी ही हो जाए, हाँ बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट या हो रहा ज्यादा बेटर वर्ड इमीडिएटली वर्ड यूज करिए। है। एग्जैक्टली इसीलिए कहा जाता है सर कि जब पिस्टन आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, तो अगर इस पिस्टन की वेलोसिटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, तो यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज डेवलप होगा वो थ्रू आउट द वॉल्यूम इमीडिएटली, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ प्रेशर का, वो चेंज यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लिया, तो हर जगह सेम चेंज हुआ। एग्जैक्टली तो प्रेशर भी डिफाइंड हो गया, जब प्रेशर डिफाइंड है तो टेम्परेचर भी डिफाइंड है। तो Exactly. थ्रू आउट द वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर डिफाइंड हो गया, दैट मींस द प्रोसेस इज में हर वक्त पीवी डिफाइंड हो रहा है, तो हम उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक के वजह से ये डिफाइंड मतलब सिस्टम कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है विद द चेंजेस, मतलब चेंज हुआ वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसको हम बोल रहे हैं क्योंकि उसी को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से वापस आ सकता है। क्वाड्रेटिक के लिए एक लाइन लिखी दी जाती है कि एनी प्रोसेस व्हिच इज वेरी वेरी स्लो इज नोन एज क्वाड्रेटिक प्रोसेस। हाँ और वेरी वेरी स्लो जो वर्ड है वो हमारे इस कांसेप्ट को डिफाइन करते हैं, तो इसको एमआईटी के शब्दों में डिफाइन करते हैं। हाँ। तो ये अगर आप जाएंगे तो एमआईटी का ओपन कोर्सवेयर है, आप वहां से देख सकते हैं, बट मैं उधर और नहीं इस जाऊंगा। वेबसाइट को एक बार फिर से मैं बच्चों को दिखाना चाहता हूँ कि ये वेबसाइट का ज्यादा बेटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम दिखाया है, आप ये वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे आपको फिलहाल जाना है देखने के लिए, बड़े लेटर में आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम इसका पीडीएफ इसका ओपन करेंगे। हाँ, हाँ। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए तो ये एमआईटी का ही अपना एक बहुत अच्छा डिस्कशन है। इसको अगर आप एमआईटी ओपन कोर्सवेयर के अंदर ही ये सारे इनके पढ़े रहते हैं, आप यहाँ पे एमआईटी ओपन कोर्सवेयर में इसको आप देख सकते दिखा दीजिए बच्चों को ये कहाँ हमने लिया है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो एमआईटी हमने हैं। लेक्चर ले रखी है, चेंजिंग द स्टेट ऑफ सिस्टम विद हीट एंड वर्क। अगर हम यहाँ पर अब समझें, आई थिंक ये ये पैराग्राफ उनका सबसे क्वेश्चन important पढ़ते हैं। कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक? हाँ। अब ये जो टर्म आ रहा है ना, अब चूंकि आपको सही से स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, तो हम इसको पीडीएफ उसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके हाँ इसको इसमें दिखा देते हैं एक बार। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या है, इसको एक बार यहाँ पर आप देखो तो बेहतर वे में आपको क्लैरिटी भी दिख जाएगी। उन्होंने बोला कि कुड यू एक्सप्लेन मोर अबाउट द क्वासिस इक्विलिब्रियम एंड क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, ये क्या है? एक बार सर इन लाइन को पढ़ते जाइए ना, अपने आप ही बहुत बेटर एक्सप्लेन किया बहुत। तो वेदर यू कैन कंसीडर अ प्रोसेस टू बी क्वासिस्टैटिक सेम एज क्वासी इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कंसीडर योर सिस्टम टू बी एंड इन पर्टिकुलर हाउ बिग इट इज एंड हाउ क्विकली, अब यहां से समझना, हाउ क्विकली इट इज how quickly it comes to thermodynamics equilibrium only under situation where the time rate of change of the processes is slow। ये इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे लगता है मैं हाईलाइट करते हैं सर, हाइलाइटर होता है अपने पास ये वाला, यही हाइलाइटर होता है क्या? हाँ वेरी गुड। तो कलर थोड़ा सा कौन सा ले लेते हैं, और लाइट वाला ले लेते हैं कलर, ताकि इन बच्चों को येलो कलर दीजिए। हाँ येलो कलर का थोड़ा सा लाइटर वर्जन ये। तो अब यहाँ पर अब इस चीज को समझना, प्रोसेस इज वेरी स्लो, प्रोसेस इज वेरी स्लो रिलेटिव टू द, वो दबता जा रहा है, क्यों दब रहा है क्या? तो इसको हटा देते हैं, बच्चे खुद ही पढ़ लेंगे, तो हम इसके नीचे अंडरलाइन नहीं कर देते। तो आई थिंक प्रोसेस स्लो रिलेटिव टू द टाइम इट टेक्स फॉर द सिस्टम टू रीच इक्विलिब्रियम कैन बी एज्यूम दैट द प्रोसेस इज क्वासिस्टैटिक। ये डेफिनेशन है जो क्वासिस्टैटिक की दी गई है, यही ज्यादा बेटर डेफिनेशन है और यही सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि जितने तेजी, सब समझ रहे हैं इसका, ओनली अंडर सिचुएशन वेयर द टाइम रेट ऑफ चेंज of the process is slow relative to the time it takes for the system to reach equilibrium। मतलब आपने जो चेंज किया है, जिस रेट से आप उस सिस्टम में बदलाव कर रहे हैं, वो चेंज पूरा सिस्टम को एकोमोडेट करने में जो समय लग रहा है उससे कम होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि टू रीच इक्विलिब्रियम कैन वी एज्यूम दैट द प्रोसेस इज क्वासिस्टैटिक। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम स्लो मतलब आपका चेंज वो धीरे हो और वो उस चेंज को पूरे सिस्टम में फैलने का समय कम लगे। ये सिंपल सा क्वासिस्टैटिक प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन है जो उन्होंने दिया। अब उन्होंने बोला कि कंसीडर अ वेरी स्मॉल चंक ऑफ गैस एज इट मूव्स थ्रू एन इंजन, वी वुड लाइक टू say that one unique set of properties define its thermodynamic state and that all I think sir थोड़ा सा इनको जगह दे देते समझ में भी आ जाएगा, that all the forces balances on one another, everything is equal, the equilibrium changes in the state of the system, the chunk of gas must takes place slowly relative to the time it takes for the chunk of the gas to reach equilibrium। Now consider change to the, अब मान लीजिए कि कुछ चेंज उस चंक ऑफ गैस में कुछ हम कंसीडर कर रहे हैं चेंजेस के बारे में, मतलब एक तरफ प्रेशर को ज्यादा कर रहे हैं, से दैट प्रेशर चेंजेस ऑन वन साइड
because of it the bump bumps up against the against something. जो पिस्टन मूव किया है ना, उससे जो बम्प प्रोड्यूस हो रहा है, उससे हाँ, प्रेशर चेंज कर रहा चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे पिस्टन मूव करेगा, इधर स्पेस क्रिएट होगा, वापस से प्रेशर में बदलाव आना शुरू होगा, हाँ। ठीक है। अब उस जो बम्प हुआ, मतलब जो स्पेस जनरेट हुआ, हाँ। वहां पर जो प्रेशर का बदलाव आया, है। एकदम सही बात है। वो पूरे सिस्टम में हाँ, कैसे फैलेगा, कैसे ये फैले, सोचना पड़ेगा। ये सोचना है, ठीक है ना। हाँ। तो अब चैलेंज समझते रहना। चैलेंज क्या है जो उन्होंने बोल रहे हैं, उनका देखो भैया, आपने पिस्टन आगे बढ़ाया तो यहां पर कुछ स्पेस जनरेट हुआ, मॉलिक्यूल आगे भागे। अब ये जो बदलाव हुआ, यहां हाँ। पर कुछ नहीं, डेंसिटी जो का वेरिएशन compression, आया होगा, जो एयर फ्रैक्शन टाइप डेवलप हो रहा है, यस, आ रहा है ना, वो कैसे अब मूव करेगा, ये सोचना है हमें। अब यहां पर आपको सोचना, ठीक है ना। तो मैं आगे की चीजों पढ़ता हूं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू द ऑफ द चंक ऑफ गैस एंड द अदर, एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इट ट्रैवल। हाँ, तो उनका मतलब है कि जो चेंज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक इट का मतलब जो चेंज है, हाँ। जो प्रेशर का चेंज है, वो कैसे दूसरे साइड में प्रोपेगेट कर रहा Exactly. है। अब दिमाग पे ये रखना, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको वापस वो बोल रहा कैसे हूं, प्रोपेगेट कर रहा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपका पिस्टन, जैसे सर ने बोला कि अगर जैसे हल्का सा मूव करेगी पिस्टन यहां आएगा, तो अब ये जो यहां का चेंज प्रोड्यूस हुआ, इसको पीछे जाना है, और पूरे गैस को इक्विलिब्रियम स्टेज में फिर लेकर आना है, ताकि भैया पूरी गैस हमारी सेट हो जो चुकी ये चेन डेवलप हो रही है यहाँ पे, रेयर फ्रैक्शन डेवलप हुआ, पिस्टन मूव करने से रेयर फ्रैक्शन हल्का सा है, वो रेयर फ्रैक्शन कैसे डेवलप करेगी आगे की ओर, अब हमें इस पे फोकस करना तो पड़ेगा। उन्होंने ये पूछा एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म डज इट ट्रैवल, हाँ, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। एट बाय व्हाट लॉन्ग डेट टेक प्लेस, इसको ब्लैक कर लेते हैं। ये पूरी लाइन, अब इस पे हमें दिमाग लगाना है, ये क्या कह रहा है। और इसके आगे उन्होंने इसकी हिंट दे दी है, हाँ। द प्रेशर इंफॉर्मेशन ट्रेवल एट द। अब आप सोचो, अगर किसी में प्रेशर का बदलाव हुआ, हाँ। किसी गैस में, किसी भी एयर में, हाँ। अगर प्रेशर बदलता है तो वो कैसे आगे जाता है, कैसे आगे जाता है, खुद दिमाग लगाओ, खुद अपने आप आंसर समझ आंसर अपना आने लग जाएगा, पिक्चर एकदम क्लियर Clear होने हो लगेगा। जाएगा। Yes. सही में ऐसा ही होना चाहिए। अब समझ में आएगा, देखो कहानी क्या जा रही है, बिल्कुल सही हाँ। बात। एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ साउंड। साउंड, जो भी प्रेशर वेव होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से एक्चुअली ट्रैवल कर रही होती ये है। लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सर हमने अपने जिस वक्त मैं सोल्यूशन दे रहा था, उससे मैंने बार बार बच्चों से बोल रहा था कि साउंड की स्पीड पे फोकस करना है। हाँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग उसको लगातार बोल अंडरलाइन भी रहे करेंगे। हैं। हाँ, तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, जिसके करस्पॉन्डिंग वो चेंज जो हुआ है वो सिस्टम में ट्रैवल करेगा। अब मॉलिक्यूलर कोलिजन प्रोपोगेटिंग एज अ प्रेशर वेव, अब जो भी है वो फॉर सच स्मॉल एक चंक बार पढ़ते जाते हैं सर ना, वो अपने आप में पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत स्पीड ऑफ साउंड थ्रू द through molecular collision propagating as a pressure wave for such a small chunk of gas, it is not hard to imagine that this time to reach equilibrium is very short indeed. Go ahead and calculate it. उन्होंने बोला कि भैया अपना कैलकुलेशन सोचो, तो साउंड की स्पीड कितनी है बेटा, 300 मीटर पर सेकंड। उन्होंने उस टेम्परेचर पे अपना उन्होंने Define किया। पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे उन्होंने डिफाइन कर लिया 300 मीटर so पर सेकंड। as long as the change in the state of the small chunk of gas are स्लो slow, रिलेटिव टू दिस टाइम, मतलब जब तक इन चेंजेस की स्पीड हाँ इस साउंड की स्पीड से कम है, स्लो है, हाँ, to this time we can consider the gas to be in thermodynamic equilibrium. Yes, and one can make similar arguments That for adding adding energy by heat transfer to the small chunk of gas, but the propagating speed is much slower as it occurs by the molecular diffusion. You can look up the thermal diffusivity for the gas and figure out what time it is. मतलब ये खैर पुराने क्वेश्चन की बातचीत चल रही है। तो now how you does it differ from the piston cylinder? In example, in that case we consider entire volume of the cylinder as a system. If the cylinder was say 1 meter in length. एक सेकंड में बोलना चाहता हूँ, पता नहीं मुझे एक बात, ये लाइन में नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छी लाइन समझ में आ रही है। 1 मीटर MIT ने भी एल 1 मीटर दिया है, हाँ। और INPHO ने भी एल को 1 मीटर लिया है। मतलब हमें पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं ना ये कॉपी पेस्ट वाला टर्म्स आता है क्या। अच्छा, ज्यादा नहीं बोलेंगे मतलब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा अजीब सा वर्ड है। लेकिन ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला कि 2 पिस्टन है, ये बीच में दूरी मतलब ये L0. चीज IIT में भी हुआ था, हाँ नहीं कि इन्होंने कॉपी कर लिया था MIT से, हाँ बिल्कुल। और INPHO ने भी MIT का कहीं ना कहीं मैं लेकिन सर सॉल्यूशन नहीं कॉपी किया उन्होंने, तो सॉल्यूशन भी कॉपी किया था, उन्होंने assumption नहीं कॉपी कर पाए थे ढंग से। जेई मुझे लग रहा एडवांस है कि वाले इसमें भी वही उन्होंने किया क्या, नहीं, इन्होंने assumption दिए एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर पाए। हाँ, ऐसा नहीं, इन्होंने तो सॉल्यूशन नहीं कॉपी किया ढंग से, VRMS वाला assumption तो उन्होंने बोल ही दिया, तो उन्होंने वो चीज प्रॉपर्ली कॉपी नहीं की है। तो मैं एक बार इसको वापस 1 मीटर, तो अब मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। तो लेंथ 1 मीटर लेंथ, आप सोचना इट वुड टेक अबाउट 0.3 सेकंड। ये टाइम कहाँ से आया, 1 मीटर डिवाइड बाई 300 स्पीड,
0.03 हो जाएगा. हाँ. About 0.3 second for a pressure wave to propagate the length of the piston. हाँ. And even 0.03 होना चाहिए सर यहाँ पे. 1/300 कर रहे हैं ना. हाँ. 1/300. सही So कह रहे if the हो. cylinder it would take about 0.3 for the pressure wave to propagate the length of the piston and even longer for the 0.03 होना चाहिए. मिस्टेक हो सकता है उनसे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक चल सकता है. हाँ 1/0.01 और फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1.0003 होगा सर. हाँ, ये सही मिली है. सेकंड लिखना था इनको. ये इनको मिली सेकंड लिखना था. ठीक है, हो सकता है सर, बिल्कुल ये हो सकता है. आगे चलिए. For a pressure wave to propagate the length of the piston and even longer for the temperature difference to be felt since they propagate by the molecular difference. So our criteria for how slow the changes the system have to be considered in equilibrium depends on the scale of the system, or more appropriately, how quickly it achieves equilibrium. A nice discussion of this appear in the middle paragraph जो दिया था, खैर उस पर हम लोग नहीं जा रहे अभी. The residence time of the Chung gas in the gas turbine engine is about 0.05 second, and thus most of the process that impact it are much slower. तो उन्होंने ये डेटा शायद उन्होंने अपने corresponding दिया है वहां पर, जो उनका सिचुएशन रही होगी. बट हम अपने कैलकुलेशन की बात करें तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर यहाँ से शुरू हो जाती है. तो जो यहाँ पर तो ये एक MIT का क्वेश्चन है जिसका कॉन्टेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है और उन्होंने अपने क्वेश्चन में लिया भी. हाँ, तो उनका अपने क्वेश्चन उनको एक्सप्लेन किया, तो मैं उनका क्वेश्चन तो अभी हम लोग नहीं आ रहे डिस्कस करने, बट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. और उन्होंने बोला कि ये चीज समझना है कि टू वन मेक सिमिलर आर्गुमेंट फॉर एडिंग एनर्जी, ये कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हम बार बार बोल रहे हैं. दैट इज सो एज लॉन्ग एज द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ स्मॉल चंक ऑफ द गैस आर स्लो relative to the time we can consider the gas to be in thermodynamics equilibrium, जिससे वो प्रोपोगेट करी. तो मतलब कुल मिला के हमारा थॉट ये कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पर उन्होंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ साउंड होना चाहिए, तो हम यहां पर ये कहना चाहते हैं. ये जो उन्होंने बोल रखा है ना कि VRMS से कम होना चाहिए, इसको VRMS न लिख के इनको वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखना है. V ऑफ साउंड. तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड. दिस इज द टोटल कॉन्टेक्स्ट दैट वी वांट टू डिस्कस ओवर हियर. बिल्कुल. मतलब हमारा सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब ये पिस्टन यहाँ पर होंगे और ये पिस्टन जब मूव कर रहा होगा तो किसी dt समय में जब ये छोटा सा चेंज पैदा करेगा यहाँ पर, तो इस चेंज को, क्योंकि दोनों तरफ से चेंज पैदा हो रहा है सर, तो इस चेंज को प्रोपोगेट यहाँ से यहाँ प्रोपोगेट करने का. तो जितनी देर में ये चेंज पैदा करे उतनी ही देर में यहाँ पर ये प्रेशर वेव इधर की तरफ भाग जाए और वो भागे. और जब तक यहाँ पे जो प्रेशर वेव डेवलप हो रहा है वो प्रेशर वेव इस ये वाला जब इधर भाग रहा है तो चेन डेवलप कर रहा है, इसके भागने की स्पीड से अगर प्रेशर वेव इधर तेज भागेगा तो जल्दी यहाँ पहुंचेगा. तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया. मतलब पूरा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में आ गया है, ये हम बोल सकते हैं. मतलब जब तक वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, तो ये हम बोलेंगे प्रोसेस विल बी क्वासी स्टैटिक. और जैसे ही वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, इसको उल्टा सर लिखो ना, ये लेस वाला साइन मैच करता है. तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे, नीचे लिख देंगे इसको ना. नहीं तो हमको क्वासी स्टैटिक दोनों को मेंशन कर देते ना, एक दोनों को एक साथ लेस वाला टर्म ना लिखो ना. वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन p, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख दें, ज्यादा अच्छा है. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो फिर ग्रेटर लगाएंगे ना. अरे सर कौन सा बड़का काम हो गया. वेलोसिटी ऑफ पिस्टन शुड बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ साउंड. अगर ये इससे छोटी है तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन अगर छोटा है और साउंड ज्यादा है तो प्रोसेस कैसी रहेगी, क्वासी स्टैटिक. सर लेकिन इसमें एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहेंगे कि एक्चुअल में क्या है कि ये बोलना है कि हालांकि इस कंडीशन पे भी ये बोलना है कि सही में क्वासी स्टैटिक है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये अगर ये ज्यादा स्पीड गेन कर लिया, ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड और इसने 250 स्पीड गेन कर लिया, तो यहाँ पे जो ट्रेन डेवलप होगा वो पूरे इस लेंथ पे पहुंचने में समय तो लेगा ही. अगर ये दूरी है तो बिल्कुल लेगा ही. बिल्कुल तो बिल्कुल जितना ही ज्यादा ये स्पीड इतनी कम रहेगी हम उतना ही बेटर बोलेंगे कि क्वासी स्टैटिक है. हमको सर एक रेफरेंस लाइन जब ड्रॉ करनी पड़ेगी, वही उसी रेफरेंस लाइन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं. मतलब देखो बेटा, ये पॉइंट जो सर बोलना चाह रहे हैं वो समझना क्या है. सर कह रहा है इस v को तो सर dt ट्रेवल करना है, dx ट्रेवल करना है, और इसको l ट्रेवल करना है. तो इसको यहाँ पहुंचने का समय bp अपॉन l होगा और इसका dx बाई v होगा. तो यहाँ पर भी तो हम इस चेंज को बोल सकते हैं. यस, बिल्कुल बोला जा सकता है, बट एज पर द कॉन्टेक्स्ट जब हम रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इस बात को बोलते हैं कि हाँ भैया
कि यहाँ पर जब ये मतलब डिस्टेंस कहीं ना कहीं सर हमें एक बाउंड्री लगानी Boundary पड़ेगी कि ठीक है यार, यहाँ के बाद तो मतलब ये तो बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा। बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा। तो मतलब हम उसी चीज की बात कर रहे हैं कि इसके बाद सिचुएशन जो है वो प्योरली क्वासिस्टैटिक की तरफ मूव, नॉन इरिवर्सिबल की तरफ मूव कर जाएगी, क्वासिस्टैटिक नहीं रहेगी, मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं। आप इसमें एक लाइन बोलना चाहेंगे, वो ये कि पिस्टन की स्पीड जितनी कम रहेगी उतनी ही बेटर क्वाड्रेटिक काउंट किया जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे कि डिफाइन किया जाता है कि अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इज नोन एज क्वाड्रेटिक। तो स्पीड जितनी कम रहेगी उतनी क्वाड्रेटिक रहेगी, लेकिन इसकी स्पीड जितना ही साउंड की स्पीड के तरफ पहुंचेगी वो क्वाड्रेटिक से दूरी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, और जब वो irreversibility आ जाएगी। इरिवर्सिबिलिटी की तरफ वो फिर बेंड करने लगेगा। और जिस वक्त पिस्टन की स्पीड साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, प्रोसेस पूरी तरीके से रिवर्सिबल हो जाएगा, उसको क्वाड्रेटिक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चेन डेवलप होगा, ठीक है, वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, वो बगल में ही डिस्टर्ब हो जाए। तो मतलब पॉइंट ये है कि फिर वो बिल्कुल ही क्वासिस्टैटिक नहीं रहेगा। तो हमने एक जो रेफरेंस है एक्चुअली में v इज लेस देन vrms, इसके पीछे का लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी कोलिजन बंद हो जाएंगे या उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचना, वो क्वासिस्टैटिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेन इस बात को कर रहा है कि मॉलिक्यूल का कोलिजन नहीं बंद हो रहा है। तो मतलब वो उसके उससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि ये वाला होना चाहिए, बेहतर एक्सप्लेनेशन जो है उनका। सर ना उनका मैं एक वर्ड से मैं बोलना चाहता हूँ कैसे इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि साउंड की स्पीड, कई बार मैं कई जगहों पे पढ़ा हूँ ऐसा बात कि साउंड की स्पीड और आरएमएस बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। लेकिन सर यहाँ पे तो आ रहा है सर, ये ठीक 3 है, से 4 और इनकी रेंज है, तो बच्चे की तो सर ये पॉइंट में गलती हो रही है। यहाँ हम लोग जो दे रहे हैं वो तो करेक्ट है, करेक्ट है, बट इन्होंने दिया है इसको, मैं मतलब हम डायरेक्ट ही बोलना कि गलत है, गलत वर्ड इज नॉट गुड। हाँ, ठीक है, इज्जत फुल रिस्पेक्ट है, मतलब फुल रिस्पेक्ट है यहाँ पे आपको कि हम ये नहीं कहेंगे सर आपने गलत कर दिया, इसलिए कहेंगे क्योंकि आरएमएस स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड हो चाहे मोस्ट वाली स्पीड हो, वो सब साउंड की स्पीड हो, ये सब आसपास ही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे से को लिंक्ड होती है, को रिलेटेड होती है, इसलिए वो बराबर आती है सब लगभग। तो अगर हम यहाँ पे बात बेटर वर्ड इज दिस वन। तो इस पूरी कैलकुलेशन में, मतलब अगर मैं फटाफट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, तो यहीं से हम समझा, क्योंकि बाकी ऊपर तो हम लोगों ने देखिए सब कुछ सेम ही है। तो CV अपॉन M इंटू टी नॉट जो हमारे पास 300 था माइनस टी, इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट गामा, वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा सर गामा RT बाई M। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को यहाँ मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस आएगा। सर एक सेकेंड, ये जो टर्म्स आपने लिखा ना ये एकदम सेम है, मतलब इसी के जगह पे आपने गामा लगा दिया। एग्जैक्टली। गामा की वैल्यू जो होती है सर 1 से ज्यादा होती है, 2 से इधर कम आ रही है, 5/3 चल रही है, 2 से कम है, और ये 3 है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर का भी एक आइडिया डेवलप कर सकते हैं। नहीं, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, इनके टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। और ये चीज देखो बेटा, सबसे छोटी छोटी बातें जो समझनी तुमको, ये हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा टेम्परेचर ज्यादा आएगा, मतलब इसके बाद हम कह रहे हैं कि क्वासिस्टैटिक होगी ही नहीं, क्योंकि अब वेलोसिटी कुछ मॉलिक्यूल टकरा वो आ ही नहीं रहा, तो सिस्टम खुद ही इक्विलिब्रियम में, मतलब पूरे सिस्टम का टेम्परेचर ही एक जैसा नहीं होगा, या पूरे सिस्टम पे प्रेशर ही एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस पूरे में प्रोपोगेट कर ही नहीं पा रहे। तो आई वुड वेरी सिंपली से कि भैया गामा RT बाई mg के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। और अगर हम कैलकुलेशन को समझे, CV बाई M, मतलब अगर मैं बहुत सिंपल बात हूँ सर, थोड़ा मतलब थोड़ा सा एक सर इधर हो गए, तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन जो आपको समझनी है कि CV अपॉन M 300 माइनस टी और गामा RT बाई M। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस बात को बोलिए ना, बताइए जो आप बता रहे थे कि चूंकि साउंड की स्पीड कम होती है आरएमएस, तो हमें कम स्पीड चाहिए, जो पिस्टन होगा वो पहले कम वाली स्पीड गेन करेगा इंक्रीज करते करते। तो जब कम वाली स्पीड गेन करेगा तो टेम्परेचर उतना नहीं घटा होगा जितना इस स्पीड को गेन करने पे, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का लॉस होगा, वही तो गेनिंग काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। मतलब हम बोल रहे हैं पहले ही हो जाएगा, मतलब हमें कम वेलोसिटी पे ही क्वासिस्टैटिक मिल जाएगी, तो हमारा लॉस ऑफ टेंपरेचर पहले ही वेलोसिटी तक ही रहेगी, उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तुरंत। एग्जैक्टली। तो अगर मैं यहाँ से टेंपरेचर कैलकुलेट कर देते हैं सर एक बार जल्दी से, ताकि कंफ्यूजन बच्चों को नहीं। CV हो जाएगा अपने पास 3/2 और तो अंडर रूट दोनों को उड़ा देते हैं, तो हम वो पेज दिखा देते हैं सर ना बच्चों को, जो हमने कैलकुलेट किया। एक बार सर बच्चों के सामने कर देंगे, बच्चों को ज्यादा अच्छा लगेगा। M 0.2 की जगह बोल दीजिए सर, इनटू 300 माइनस का T, इट इज इक्वल टू गामा हो जाएगा 5/3 इंटू R इंटू T अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो R से ये R कैंसिल, 0.5 दूनी 10, एक बच गया, एक खत्म हो गया ये, और 2 दूनी 4, ठीक है, तो 3 3 हो गया 18, तो 18 इंटू 300 माइनस टी, और यहाँ पर हो गया 10 की पावर -3, इट इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास T। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो या उधर 1000 T कर दें तो भी अपने पास हो जाएगा यहाँ 18 54। तो हम इस कैलकुलेशन को यही लिखिए यहाँ पे, हाँ इस कैलकुलेशन को यहाँ कर लेते हैं, तो 18 इंटू 300
10⁻³ उधर 1000 कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा सर हाँ। बच्चों की कैलकुलेशन में भी। -18t इट इज इक्वल टू 1000 टी t, तो इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1018t इट इज इक्वल टू 18 गुणे 300 या 18 54, तो सर t बटे 5400 बटे 3 कर दीजिए 1018, तो t बराबर हमारे पास आ जाएगा 5400 बटे 1018 लगभग 5.4 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा सर। हाँ 5.304 304 5.304 5.304 हाँ। केल्विन। तो हमारे हिसाब से हाँ, टेम्परेचर 3 केल्विन तक नहीं जाएगा, हाँ। उसके पहले ही प्रोसेस क्वासिस्टैटिक हो चुकी होगी, हाँ। और एकदम सही करेक्ट बात। आंसर जो होगा वो 5.31404 होना चाहिए। चाहिए। इसको भी इन लोगों को यहाँ पर लिखना चाहिए क्योंकि दिस इज द वैलिड। तो उनको जो आंसर करना चाहिए था वो तो ये बोलना चाहिए था आरएमएस एक्सपेंड, अगर वो बोलना ही चाहता, हालांकि ज्यादा बेटर वर्ड सही बता रहा हूँ कि यही है। ये होना चाहिए सर, मतलब 5.304 बोलो यार, ऐसा बोलो ताकि हर चीज लगे कि कितना अच्छा सा एक्सप्लेन है। हाँ, नहीं तो मजा आएगा, लेकिन आप ठीक है ले रहे हो तो चलेगा। आरएमएस इन्होंने भी इसका लॉजिक नहीं प्रेजेंट किया कि क्यों कह रहे हैं भाई बी से भी आरएमएस छोटा होने का लॉजिक आप किस तरीके से बोल रहे हैं, तो खैर ठीक है अपन उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमको ये लग रहा है कि हमारा एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर है। और एमआईटी भी सेम एक्सप्लेनेशन को ही पॉइंट आउट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू अस हम जो चेंज प्रपोज करना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर, सर मैं एक बार वापस से इनके उस पे जाता हूं, और आईएनपीएचओ ने जो सॉल्यूशन ये दिया है इस जगह पर हमारा क्लेम है दैट, इसको सर मैं ऐसे लिखो ना, बताता हूँ। यहाँ पे यहीं पे लिख देते लीजिए हैं ना, यहाँ पे लिखिए, जो एक तो इसका आंसर 3 केल्विन जो आप लिख रहे हैं, ये नहीं ठीक है, वो वीआरएमएस की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस आपने ये लिखा 3.5 केल्विन आप लिख रहे हैं, क्यों? वो उससे आ जाएगा अपना, ये आ रहा है किसकी स्पीड पे है, ये लिखा हुआ है 3.5 एवरेज और मोस्ट वेलोसिटी, एंड ये एवरेज वेलोसिटी से आ रहा है, मोस्ट ट्रैवल उससे कम, और ये जो आ रहा है 4.4 केल्विन, ये आ रहा है आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से आ रहा है। हाँ। लेकिन अब आपको इसके जगह पे बेटर वर्ड में लिखना था 5.3 के 3 केल्विन, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, और आपको इसको इसमें इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। तो आप इसको भले दीजिए बट दिस शुड आल्सो बी इंट्रोडक्शन, ताकि बच्चों को क्लैरिटी तो मिले कि वी को वीआरएमएस से ज्यादा क्यों लेना है और क्वासिस्टेटिक को कैसे एक्सप्लेन करें। इधर तो स्क्रीन पे दिखना चाहिए, लेकिन सर ये ना ऐसा दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, तो हम वहीं पे इसको कलर में चेंज कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक कलर, व्हाइट हो गया क्या? ओके पर इसको डिलीट कर, हाँ अब सही है, इसमें अनडू नहीं। तो ये था हमारा कितना था 5.3 केल्विन, यस, ये था साउंड की स्पीड पे। उसके बाद आपका आता है 4.4 के फॉर मोस्ट ट्रैवल, 4.4 के, देखो जैसे जैसे स्पीड कम होगी टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये प्रीटी ऑब्वियस है कि टेम्परेचर मिल कहां से, मोस्ट प्रोबेबल कहां से मिल रहा है टेम्परेचर। इसके बाद है 3.5 के, and this is for average velocity, है ना, और 3 के और 3 केल्विन फॉर आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो आंसर आप दे रहे हो ना, ये ऐसा आंसर दो, ठीक है, या तो आपने जो आंसर दिया है, मैं कह रहा हूँ ये जो आंसर दिया है इसको कट कर दो, कट कर दो, ज्यादा बेटर में जाओ भाई, क्योंकि एमआईटी वाले को गलत नहीं आंसर दे रहे हैं, एकदम सही समझा रहे हैं, और ठीक है, और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रेशर वेव ट्रैवल करती है, तो आप इसको कट कर दो और सिर्फ यही आंसर दो, या ये भी दे दो इनको दो अगर इनको दे रहे हो तो, क्योंकि ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है कंपेयर टू दिस वन। हम सिर्फ आपका साथ दे रहे हैं ना, उसका रीजन सिर्फ यही है कि साउंड की स्पीड और आरएमएस वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबली आसपास सिमिलर होती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब इसी वजह से मान रहे हैं कि हाँ, चलो ठीक है, वही है। देखो ये बहुत छोटे टेम्परेचर है अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.00004 बड़ा है कि 0.00005 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर लगभग सेम ही कहानी चल रही है, तो वही कहानी कुछ है, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हाँ ये बेटर एक्सप्लेनेशन है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम आगे इस बात को क्लियर करें कि वीआरएमएस से छोटा क्यों है, राइट। तो हम लॉजिक इस बात का इसीलिए लेकर आए कि ये आरएमएस से छोटे करने का लॉजिक क्या है, या सॉरी हम साउंड से करने का लॉजिक क्या है। आरएमएस से आप सिर्फ कोलिजन को डिफाइन कर पा रहे हो कि कोलिजन नहीं हो रहे हैं या कोलिजन होना बंद हो जाएंगे, बट हम वापस इसी चीज को बोलेंगे कि इससे ज्यादा तेज के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, इधर जा रहा है ना, ऐसे एक्स डायरेक्शन में मार रहा है, एक्स डायरेक्शन में मार रहा है, ठीक है, तो आप एक्स वाली वेलोसिटी को ले रहे हो और फिर उसका जब एवरेज लगाता
ये भी देखो सर, मतलब ये इन्होंने बड़े प्यार से लिख लिया है बिना दिमाग लगाए, लेकिन तो थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो और भी थोड़ा कंफ्यूज होते। पिस्टन है, एक्स के वेलोसिटी से मार रहा है धक्का, तो एक्स का वो एवरेज लेते, तो एक्स का एवरेज तो बाई 3 बन जाता है। नहीं, रूट कटर में 3 चलता है। बस वापस हम लोग वही बोल रहे होते हैं कि इससे ज्यादा के मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर एवरेज वेलोसिटी का ही टर्म था तो एक्स डायरेक्शन का एवरेज तो बाई 3 होता है भैया। हाँ, तो अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो अननेसेसरी का एक कंफ्यूजन जरूर पैदा हो जाएगा, बट वो कोई भी चीज एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन को 1/√3 का टर्म इसमें दिखता है। हाँ 1/√3 का टर्म यहाँ पे दिख जाता है, और यहाँ पर इसमें कोई सेंस ऑफ कंफ्यूजन नहीं है। तो आई थिंक दिस इज द बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द सही कह रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि या तो आप इन तीनों को चेंज कर दो, ठीक है, या नहीं, या इसको मान लो और साथ में जोड़ो, क्योंकि चलेगा। ठीक है, हो सकता है आप ये भी कह सकते हो कि सर ये VRMS सब ठीक, हम भी एवरेज मान के इससे समझेंगे ना आप, हम मान लेते हैं, तो ठीक है, मान लिया तो आ गया। अगेन लेकिन पॉइंट हम लोग का यहाँ पर वही रहेगा कि वी एवरेज से ज्यादा के मॉलिक्यूल भी रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं, तो बेहतर होगा कि हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम की तरह डिफाइन करें और क्वासिस्टेटिक प्रोसेस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, ठीक है। और आपको ये बच्चे एकदम समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि हम लोग की एनालिसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो। ये एक जो थिन लाइन थी सर ना, क्वासिस्टैटिक या रिवर्सिबल से इरिवर्सिबिलिटी के बीच में, वेरी स्लो वेरी फास्ट, कहीं डिफाइन नहीं हो रहा कि वेरी स्लो कितना स्लो है और वेरी फास्ट कितना फास्ट है। ये इसके बीच का जो आज डिफरेंस है वो शायद आपके दिमाग में पहुंच चुका होगा। आग होगी, तुम आपको लग भी रहा होगा कि पिस्टन पे अगर प्रेशर डिफरेंस है भी, आप उसको रिलीज करें तो शुरुआत के कुछ समय तक क्वाड्रेटिक चलेगी, जब तक उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रीच नहीं करती है साउंड की स्पीड से। अगर कम रहती है, अगर साउंड की स्पीड मान लीजिए उस मीडियम में 300 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड भी अगर पिस्टन अटेंड करता है तो कहेंगे हाँ चलो चल जाएगा, क्वाड्रेटिक चल जाएगा। पहले तो हम लोग थोड़ा सा टेंशन आ जाते थे, नहीं फास्ट प्रोसेस पे रिवर्सिबिलिटी सीधे बोलते थे और लिखना मुश्किल होता था। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सैल्यूट भी करना चाहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा पिक्चर टीचरों को, बहुत अच्छे टीचरों को क्लियर किया है। हाँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर ये नहीं बोलते तो मुश्किल होती है सारी इन सब चीजों को समझाना भी और सिचुएशन को एग्जैक्टली थिन लाइन ड्रॉ करना। एक बार फिर हम बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, हम लोग की एनालिसिस आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर अच्छे से हुआ, क्वाड्रेटिक क्या है, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए, और कैसे मीडियम में चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, क्यों क्वाड्रेटिक कही जा रही है, और अगर बिल्कुल लिखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं ऑथेंटिकेटेड, आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाइए इस वेबसाइट को विजिट करिए। MIT का डिस्कशन फोरम है, आप यहाँ पे उस क्वेश्चन का डिस्कशन के करस्पॉन्डिंग सारी चीजें देख सकते हैं। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग क्वासिस्टैटिक और रिवर्सिबिलिटी टू इरिवर्सिबिलिटी। वेरी फास्ट वेरी स्लो के बीच का जो डिफरेंस है वो पर्दा है, वो आज हमने उठा दिया है। तो दिस इज द कर्टन रेजर। और एक तो और मैं कह रहा हूँ सर कि अगर तुम सही में ब्राइट स्टूडेंट हो ना, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि तुमको सही में मजा आया होगा, मतलब हमें तो मजा आया सर। मजा तो आ गया बच्चों को, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना, कई बार सुन ही रहे थे ना, वेरी स्लो वेरी फास्ट, अरे सर व्हाट इज वेरी स्लो, व्हाट इज वेरी फास्ट, वही तो दुनिया इसी में चल रही है सर। वेरी व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, सर स्पॉन्टेनियस तेज होता है, नहीं ये रिवर्सिबल रहेगा, स्पॉन्टेनियस तो तेज होता है सर, अरे नहीं रिवर्सिबल रहेगा, अरे भाई अच्छा तो ये बहुत तेज, अब ये रिवर्सिबल हो गया। मतलब आज इतना अच्छे से क्लियर है कि हम एकदम बाउंड्री लगा सकते हैं, हाँ ठीक है यहाँ तक चले जाए। तो आई थिंक इट इज बेटर। और मैं हम अगेन बोलेंगे थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस वंडरफुल सेशन, हैव अ वेरी ग्रेट डे, और कीप ऑन रॉकिंग, कीप ऑन वॉचिंग, और हम आपके सामने ऐसी चीजें लाते रहेंगे, ठीक है। और हम शिवेंद्र सर जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ, तो सर मेरा मन कर रहा है कि हम बच्चे जो है ना उनसे जुड़े, ठीक है, और आपसे पर्सनल टच में जाएं। बच्चों अगर आपको लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड परसेंटाइल इन जेई, तो आप हमको बताइए। अगर आप, ठीक है, हम इसके लिए आपसे जुड़ना चाहेंगे। अगर आप 9th के हो तो भी, 10th के हो तो भी, और हम लोग पर्सनल टच पे जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, जो बच्चे बहुत क्रीम लेयर के उनके साथ भी, बिल्कुल ठीक है, और आपके एक डाउट को क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जो और जगहों पे आपको बेटर वे में क्लियर नहीं होता है, ठीक है, हम आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि क्या हो रहा है उसमें। और होपफुली हमारे पुराने INPHO 2023 का एनालिसिस, वहां कैलकुलेशन के फ्लॉज निकालना, वो भी हमने बहुत प्रॉपर्ली आपके सामने रखा था। हम ही नहीं रखा था सिर्फ। हाँ हम ही नहीं रखा था, और वो सब वो स्टार्टिंग में सर कोई बात नहीं मान रहा था पैकिंग स्ट्रक्चर की। मैं बोल रहा सर, अरे सर बोल रहा है वो जो भी ऊपर गिरेगी एनर्जी सब एब्जॉर्ब करेंगे। अरे सर नहीं सर चल जाता है, अरे कैसे चल जाता है भैया, बोल रहे तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो बहुत होता है, कई जगह नहीं मानते, बट स्टिल इट वाज वेरी गुड। सो और हमने चेंज कराया INPHO 2023 को, ये भी करा देंगे, तो इसको भी चेंज कराएंगे। लेकिन तुमको ये, अगर तुमने INPHO दिया है तो तुम इस वीडियो को जरूर INPHO तक पहुंचाओ थ्रू योर मेल्स, राइट, ताकि वो इस बात को एक्नॉलेज भी करें। थैंक यू। और वो क्या होता है जो करना होता है अगर बच्चे, हाँ चैलेंज जरूर करो, चैलेंज जरूर करो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो।
ठीक है ना। तो आप IMPHO को चैलेंज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। ओके, थैंक यू।